मेरा नाम अरबाज खान है। मैं पढ़ के अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। नमस्कार, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का ग्रो भारत चैनल पर स्वागत करता हूं। अब तक हम लोगों ने जाना आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी के बारे में। आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी के कई सारे लिमिटेशंस थे। उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए कई नई थ्योरी आई, जिसमें से एक थ्योरी थी ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। तो अब हम लोग जानेंगे ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी के बारे में। कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। देखिए, इसका कंसेप्ट बड़ा ही आसान सा था। इसने सीधे शब्दों में एक बात कह दी कि अब तक वैसे भी हम एसिड को क्या बोल रहे थे, जो H+ आयंस डोनेट करते हैं। तो इसने भी वही बात कही, एसिड वो है जो H+ आयन डोनेट करे। पर इसने एक नई बात भी कह दी कि बेस वो है जो H+ आयन एक्सेप्ट करे। सीधी सी थ्योरी है इसकी कि एसिड कौन है, एसिड आर H+ आयंस डोनर, और बेस क्या है, बेस ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि क्या हो, H+ आयंस एक्सेप्टर। तो अब एक रिएक्शन से देखते हैं, जैसे CH3COOH हम लोग जानते हैं ये क्या है, एक वीक एसिड है, NH3, और ये बना CH3COO माइनस। मतलब कि इसने क्या किया कि अपना H+ आयंस डोनेट कर दिया। मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक एसिड की तरह। और यहां क्या बना, NH4+, और इसने क्या किया, एक H+ आयंस को एक्सेप्ट कर लिया। और इसने किसकी तरह एक्ट किया, एक बेस की तरह एक्ट किया। लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक और बात कह दी, ये जो एसिड है और इससे ये जो बना है, देखो इसकी टेंडेंसी क्या है, H+ आयंस डोनेट करने की। लेकिन इसकी टेंडेंसी तो कुछ अपोजिट है ना। इसकी टेंडेंसी क्या है, H+ आयंस लेने की। तो एक बात और देखो, अगर मैं इसको देखूं, ये अगर मेरे वीक एसिड है और ये अगर मेरा वीक एसिड है, तो ये कम से कम H+ आयंस देने की टेंडेंसी रखेगा, रखेगा नहीं रखेगा। और ये जो है, ये जस्ट इसका अपोजिट नेचर दिखाएगा कि नहीं, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये अब मेरा बन गया है बेस, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, H+ आयंस लेने की। और जो H+ आयंस लेते हैं वो क्या होते हैं, बेस। तो सिमिलरली ये अगर मेरी एक वीक एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो मेरा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस नेचर का होगा। बात आ रही है समझ में। कॉन्जुगेट और कुछ नहीं, जिनके अंदर H+ आयंस का डिफरेंस हो, जिन स्पीसीज के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट्स कहते हैं। और देखिए नेचर भी, अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। देखिए जरा, जैसे CH3COOH है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, CH3COO माइनस। अगर मैं इसमें से एक H+ आयन घटाऊं तो ये आएगा, और अगर मैं इसको एक H+ आयन दे दूं तो ये आएगा। तो मतलब ये है कि ये मेरा क्या है, एक एसिड है जो कि H+ आयन देना चाहता है, और ये मेरा क्या है, एक बेस है जो कि H+ आयंस लेना चाहता है। लेकिन ये मेरी अगर वीक एसिड है तो इसका नेचर जस्ट इसका उल्टा होगा, ये मेरा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो कॉन्जुगेट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि एसिड एंड बेसिस विथ 1 प्रोटॉन, देखो इसे प्रोटॉन भी कह सकते हैं, H+ आयंस को, प्रोटॉन डिफरेंस इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो देखिए सिंपल सी बात है, जिन एसिड बेस पेयर के बीच में एक H+ आयंस का डिफरेंस हो, या फिर मैं बोलूं एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो, तो उन्हें मैं क्या कह देता हूं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कह देता हूं। और खासियत यह है कि इन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का जो नेचर होता है बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर मेरी जो एसिड है वो स्ट्रांग है, तो मेरा जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कैसा होगा, वीक होगा। और अगर मेरी जो एसिड है वो वीक है, तो मेरा कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। सिमिलरली अगर मेरा बेस स्ट्रांग है
तो मेरे जो कॉन्जुगेट एसिड होगी वो कैसी होगी, वीक होगी। और अगर मेरा बेस वीक है तो मेरी कॉन्जुगेट एसिड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और भी क्लैरिटी आ जाएगी कुछ क्वेश्चंस करने के बाद। अब बताइए कि जैसे कि H2SO4 है, हम लोग सब जानते हैं ये हमारी कैसी है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहां हमारा है SO4 2 आयन। तो क्या ये एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, बोलिए। नहीं, ये एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है, क्योंकि यहां पर कितने का अंतर है, 2H+ आयंस का अंतर है। यहां कितने का अंतर है, 2H+ आयंस का अंतर है, ठीक है। और अगर मैंने बोला कि 2H+ आयंस का अंतर है तो मतलब ये कॉन्जुगेट नहीं है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कौन होते हैं, जिनके अंदर किसका अंतर होता है, केवल एक H+ आयंस का अंतर होता है। किसका अंतर, केवल एक H+ आयंस का अंतर। तो अगर मैं बोलूं कि इसका कॉन्जुगेट कौन होगा, तो इसका कॉन्जुगेट कुछ ये होगा, इसका एरो ऐसा बना देते हैं, इसका कॉन्जुगेट होगा HSO4-, और इसका कॉन्जुगेट कौन होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा HSO4-। मतलब इसके बीच में कौन आएगा, एक HSO4- आयन आएगा, और ये इसका कॉन्जुगेट होगा और ये इसका कॉन्जुगेट होगा। बात आ रही है समझ में। तो ये जो मेरा HSO4- है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक एसिड की तरह भी एक्ट करेगा एंड एक बेस की तरह भी एक्ट करेगा। देखिए अगर मैं इसे देखता हूं H2SO4 से, तो इसमें से एक H+ आयंस निकलना चाहिए, ठीक है, या फिर इसको एक H+ आयंस लेना चाहिए ये बनने के लिए। सिमिलरली इसमें से एक H+ आयंस निकलना चाहिए ये बनने के लिए, और इसे एक H+ आयंस लेना चाहिए ये बनने के लिए। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इस पोजीशन में एक H+ आयन निकल कर ये बन रहा है, यानी कि इसने किसकी तरह एक्ट किया, एसिड की तरह। तो इसने किसकी तरह एक्ट किया, एक बेस की तरह। अब यहां इसका एक H+ आयंस निकल रहा है, मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह। तो ये दोनों की तरह ही एक्ट करता है। बाद में जाके हम लोग पढ़ेंगे भी, इन स्पीसीज को हम एम्फीप्रोटिक स्पीसीज कहते हैं। एम्फीप्रोटिक स्पीसीज एम्फोटेरिक स्पीसीज ही होती हैं, लेकिन सभी एम्फोटेरिक स्पीसीज एम्फीप्रोटिक स्पीसीज नहीं होती है। आगे जाने पे हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज हैव अ वीक कॉन्जुगेट बेस एंड एसिड। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या करेगी, वो ज्यादा से ज्यादा आयोनाइज होने की कोशिश करेगी। तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर आयोनाइज होगी, अगर मैं बोलूं जैसे मेरी एक एसिड है HCl, तो मेरी HCl की क्या टेंडेंसी होगी कि वो Cl- और H+ आयंस के अंदर ज्यादा से ज्यादा आयोनाइज हो। अगर इसकी टेंडेंसी ज्यादा से ज्यादा आयोनाइज होने की है तो Cl- और H+ आयंस की टेंडेंसी कम से कम कंबाइन होने की होगी या नहीं होगी। तो अगर ये मेरी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बेस बनने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, H+ आयंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसके एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम है, क्योंकि इसकी आयोनाइज होने की, इसकी डिसोसिएट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो इसका नेचर कैसा होगा, एक वीक एसिड का नेचर होगा। सिंपल सी बात है। और ऑल वीक एसिड एंड बेस हैव स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सिंपल सी बात है, जो मैंने यहां कहा उसका जस्ट उल्टा। उसके बाद मैं बात करूं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आर ऑफ अपोजिट नेचर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का जो नेचर होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर मेरा एक एसिड है उसका कॉन्जुगेट कैसा होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक होगा, अगर वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग होगा। तो मतलब इसका नेचर कैसा है, अपोजिट है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन के जरिए और क्लैरिटी आएगी। देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है, यहां पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर बेस। तो मुझे अगर इसे पता करना है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, तो पहले मैं ये पता कर लेता हूं ये किस एसिड से आया है। देखो ये किस एसिड से आया होगा, ये आया होगा HCl से। देखो ये किस एसिड से आया है, CH3COOH से। HCl कैसी है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कैसा होगा, एक वीक होगा। तो ये मेरा कैसा है, वीक बेस है। ये कैसा है, ये एक वीक एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मेरा आंसर क्या होगा, CH3COO-। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, 1985 में JEE में आया हुआ है। यहां पूछा है द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2- इज। देखिए अब ये पूछ रहा है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2-। कॉन्जुगेट एसिड कब होगा, जब हमारा NH2- क्या करेगा, एक H+ आयंस ले लेगा। जब ये एक H+ आयन ले लेगा
तो सामने जो इसके बनेगा वो क्या होगी, एक एसिड होगी, क्योंकि H+ आयन एक्सेप्टर कौन होते हैं, बेस होते हैं, और उसका कॉन्जुगेट कौन होगा, एक एसिड होगा। और एक कॉन्जुगेट के अंदर कितना अंतर होता है, बस एक H+ आयंस का अंतर होता है। या देखिए कोई दिख रहा है H+ आयंस का, ये दिख रहा है क्या, अरे भाई इसके अंदर 2 का अंतर है, इसके अंदर 2 का अंतर है, और यहां इसके अंदर कितने का अंतर है, बस 1 का अंतर है। तो सिंपली मेरा आंसर हो जाएगा NH3। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जेई 1981 में आया हुआ। ऑफ द गिवन एनाइंस द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज। देखो मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पता करना है, तो पहले मैं जरा ये देख लूं कि ये किस एसिड से बनकर आया है। ये किस एसिड से बन के आया होगा, ये आया होगा HClO। ये किससे बन के आया होगा, HClO2। ये किससे बन के आया होगा, HClO3। ये किससे बन के आया होगा, HClO4। अब मुझे अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जाननी है तो मैं क्या करता हूं, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेता हूं। वैसे तो मैं डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूं, लेकिन यहां सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से ही मुझे पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा अच्छा एसिड है। जिसका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा अच्छा एसिड। तो देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। मेरे ऑक्सीडेशन नंबर वाले वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा दिया था। यहाँ क्या होगा, H+ का +1, इसका मैं X मानता हूं, और इसका मेरा कितना होगा, -2 = 0। बोलो X का कितना है, X = +1। दूसरे में देखता हूं, तो यहां पर H का कितना है, +1, प्लस के X, और ये कितने हैं, O मेरे 2 हैं, तो -4 = 0। तो X की वैल्यू की क्या आई, +3 आई। यहां H का आया +1, Cl का मैंने फिर से X लिया, ऑक्सीजन मेरे 3 हैं तो मैंने -6 लिए, 0। X की वैल्यू मेरी कितनी आई, +5। यहां भी अगर हम देखें तो +1 X और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो -8 = 0। तो X की वैल्यू कितनी आई, +7। तो यहां सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अगर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो इससे बनने वाला बेस कैसा होगा, सबसे वीकेस्ट होगा। अगर मैं इसको देखूं, इसके बाद है मेरा ये, तो इसका अगर मैं बोलूं कि ये अगर मेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इससे बनने वाला वीक होगा, लेकिन इतना वीक नहीं होगा जितना वीक ये है। तो अगर मैं इस ऑर्डर में इसे अरेंज करूं तो सबसे मेरी वीक एसिड आ रही है कौन, ये, तो इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट होगा। तो मैं बोलूं ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, इसके बाद मेरा ये, और इसके बाद मेरा ये, और इसके बाद मेरा ये। सिंपल है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। यहां हमें किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में, यानी कि ज्यादा से कम के में। तो ज्यादा से कम के में करने के लिए सबसे पहले मैं ये देख लूं बेसिक स्ट्रेंथ से पहले ये आया किस एसिड से। देखो ये किससे आया, HCl से, ये किससे आया, HF से, ये किससे आया होगा, HBr से, और ये किससे आया होगा, HI से। जब हम नीचे की ओर जाते हैं, जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो अगर मैं देखूं तो जैसे फुल, कलर, ब्राइटनेस, इन, यही 3 है ना, तो HF, HCl, HBr और HI। सबसे अच्छा एसिड कौन है, HI है। क्यों बढ़ जाती है ये हम लोग पीरियोडिक टेबल के टाइम पे पढ़ चुके हैं, पर थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज बहुत छोटा है, इजीली निकल सकता है ये। तो मैं बोलूं सबसे अच्छी एसिड मेरी कौन है, HI है, उसके बाद कौन है, HBr है, और उसके बाद कौन है, HF है। तो सिमिलरली अगर मैं इसके कॉन्जुगेट्स बनाऊं, जैसे F-, जैसे Cl-, जैसे Br-, जैसे I-, तो जैसा ये एसिड का नेचर दिखाता था इसका जस्ट अपोजिट बेस का नेचर दिखाएगा। तो अगर ये मेरे सबसे वीक एसिड थी तो ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये उसके बाद, ये उसके बाद। समझ में आती है बात।